ठीक बात है। फार्मूला 1 गाड़ी है, रेसर नहीं है, फार्मूला 1 गाड़ी है। हाँ, रेस के लिए है। फार्मूला 1, ठीक है ना। फार्मूला 1 अब बोलेंगे सर फार्मूला 1 रेस कराइएगा क्या यहाँ पर, तो भाई गाड़ी नहीं है मेरे पास ऐसा, तो मैं रेस करा दूंगा, और ये रोड भी नहीं है रेस करने वाला, ठीक है ना। मालूम चला यहाँ से स्पीड पकड़ा तो वहाँ जाके लुढ़क जाइएगा कहाँ फेंकाइएगा कोई और गाड़ी को तो कुछ हो चाहे ना हो, आदमी को सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैंने आप नहीं सीखे हुए हैं और अगला आदमी सीखे हुए हैं तो आप इतना कॉमेडी फार्मूला 1 रेसर, जरा नाम लिख लीजिएगा, फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन, ठीक है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता। ध्यान रखिएगा, ये है नाम पूरा यहाँ तक है, फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ये नाम है, ये किसका है, ये प्राइज का नाम है, ठीक है ना। और ये जो है लगातार तीसरी बार प्राप्त किए हैं, ठीक है ना, लगातार तीसरी बार। लगातार तीसरी बार, अब ऐसा कोई जरूरी है कि आने का मतलब ही जितना, ये अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं। देखिए हर एक खेल होता है, खेल को जीत के हिसाब से देखना चाहिए, या हार जीत हार तो लगा ही रहता है, सब लोग सोचता है, हर एक खिलाड़ी सोचता है क्या कि हम जीतेंगे, हर एक सोचता है, ऐसा बात नहीं। जो सेकंड आया होगा वो भी कहा होगा नहीं कि हम जीतेंगे, ऐसा थोड़ी है कि तब इस मेंटलिटी से कोई नहीं खेलता। हाँ, बाकी जो अगर भारतीय को कहेंगे, तो भारतीय प्लेयर को तो हम कहेंगे कि इस मेंटलिटी से खेलता है कि भाई खाने पीने को मिलेगा बढ़िया, और कुछ नहीं मेंटलिटी से खेलता है। अगर वो जीतने के मेंटलिटी, बस जीतने के मेंटलिटी, अगर उसे जीतने की मेंटलिटी से खेलना होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं। आपको जितने क्रिकेटर हैं, मान के चलते सोच, जो पहले क्रिकेटर को छोड़ करके अभी जो क्रिकेटर हैं वो खेल से जितना नहीं कमाते हैं उतना उनके प्रचार से कमाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं नहीं करते उनका बात है, ठीक है। और इनको जो है कि तीसरी बार ये प्राइज़ मिला, और ये 8 प्राइज़ हो गया मिला के, इनको 8 प्राइज़ बार मिला है, मैंने 8 बार मिलकर मतलब 8 बार जो है इस तरह का प्राइज़ मिला, लेकिन ये लगातार तीसरी बार है, मैंने कि एक बार एक साल दूसरे साल तीसरा लगातार है, गैप नहीं हुआ। पहले जो मिला था गैप जो है मिल कर जो 5 मिला था तो वो गैप हो के मिला था, लेकिन ये लगातार पा रहे हैं। चलिए ये हो गया, ये बताने के औचित्य बस इतना ही था और कुछ नहीं था। और इसके आगे एक चलते हैं, एक वायरस का नाम लिख लेते हैं ज़रा, ठीक है। और अभी अभी आपको पता होगा कि केरल में एक वायरस चला है, क्या नाम है उसका, और इससे पहले वायरस था जीका वायरस, का नाम सुने हैं? वही केरल में देखने को मिला है अभी, लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ा, किसी और चीज़ के बारे में मैं उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं ये बताता रहा हूँ, केरल में बहुत सारे मामले पाए गए हैं जीका वायरस के, ठीक है ना। जीका वायरस का दवा जो है कि भारत में ही बना गया था, और भारत का ही दवा जीका वायरस में काम आया था। और कहाँ फैला था, ये अफ्रीका में फैला था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पढ़ाने वाला नहीं हूँ। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि जीका वायरस अभी वर्तमान समय में जीका वायरस किस राज्य में, केरल, मैंने कर्नाटक का बोल दिया आप लोगों को। मैं जब बोलता हूँ मुझे लगता है कि मैं बोलता हूँ गलत, ठीक है। देखिए भैया ये क्या करते नहीं करते हैं, जरा पढ़ लेते हैं मंकी बी वायरस।
चीन में मंकी बी वायरस का पहला मामला आया। पहला मामला सामने आया। और नेक्स्ट देखते हैं, मंकी बी वायरस कि मंकी में पाया गया बी वायरस है, बी वायरस नाम है, बी वायरस मंकी में पाया गया इसलिए मंकी नाम दिया गया है। मंकी बी वायरस मैकाक बंदरों में, बंदर का नाम है मैकाक, मैकाक बंदर है, एक बंदर की प्रजाति है। पाया जाने वाला वायरस है। अब ये लोग ये रिसर्च नहीं ना करता है कि किस में वायरस है, जिसको खाना है तो काट दिए, खा लिए, तो अब उसके में जो पनप रहा है वायरस वो क्या होगा, इंसानों में जाएगा। ये चीज़ें होती है। खाना नहीं एकदम ऐसे कच्चा ही खा लेता है लोग। चलिए आप गए हैं वहाँ, नहीं देखे वीडियो से। चलिए वीडियो बहुत गलत दिखाते रहता है, शांति से रहिए। इस वायरस को देखे नहीं है, वहाँ गजब खाता है। आमतौर पर सर चला जाएगा सर चीन घूमने सर। भगा देगा सब बात। हर्पिस बी, आप कैसे लगा? हर्पिस वायरस, ये साथ में हर्पिस वायरस सीमिया नाम है, सीमिया। और हर्पी वायरस बी के रूप में भी जाना जाता है, या के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बी वायरस, बी वायरस का मतलब मंकी बी, बी वायरस सतह पर, यानी कि सतह पर कहने का मतलब खासकर नम सतह पर, जहाँ पर खासकर नम माने कि नमी वाली सतह पर, नम कहने का मतलब कि नमी सतह पर घंटों तक जीवित रह सकता है। और जब घंटों तक जीवित रह सकता है तो कोई ना कोई आदमी संपर्क में आएगा ही। सीमिया, निया कहाँ है? हर्पिस वायरस सीमिया एक हर्पिस वायरस बी के रूप में भी जाना जाता है, या के नाम से भी जाना जाता है। और इस आज का लास्ट, हरित मालवाहक, हरित मालवाहक गलियारा 2, जिसको हम लोग फ्रेट कॉरिडोर फ्रेट डेडिकेटेड कॉरिडोर कहते हैं। यह एक तटीय पोत परिवहन है, यह एक तटीय पोत परिवहन, ठीक है ना, पोत परिवहन सेवा है। और यह कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया है जरा देख लेते हैं। कोचीन बंदरगाह, कोचीन कहाँ पर है? केरल में। बंदरगाह से बेपोर और बेपोर और
ऑरिकल, ऑरिकल पत्तन, पत्तन में क्या होता है? पोर्ट। और ये सब जितना है ऑरिकल बेपोर जितना है सब कहाँ पर है? केरल में है, ठीक है ना, कहीं दूसरा जगह नहीं है कि कहीं दूसरा जगह है। और इसे जहाज रानी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत पहले शुरू किया गया था, अभी नहीं शुरू किया गया है, ठीक है ना। ये अभी जो है कि इसको मैंने कि उसको जो है कि चालू कर दिया गया है। हाँ, पत्तनों के लिए आरंभ किया गया है। नितिन गडकरी थे, अभी कोई और है। हाँ, नहीं होंगे तो होंगे, वही होंगे शायद, मुझे कंफर्म नहीं हो सकता, मैं कहीं पढ़ा होगा चेंज हुआ, देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बताना है बहुत इम्पोर्टेंट, मैं इसको मिटाऊँ, इधर मैं मंकी बी वायरस मिटाऊँ। और आजकल बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, हर एक क्षेत्र में, हर एक पेज पे, हर एक पेपर पे डेली वही न्यूज़ आ रहा है। और वो न्यूज़ के बारे में मेंस में, पीटी में, चाहे किसी भी क्षेत्र में आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है। ये बहुत ही है, मैं तो अभी ध्यान आया तभी मैं देख लिया, मैं आपको बता ही देता हूँ। इस चीज़ को मैं लिख लिया था। ठीक है ना, पेगासस, ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ, अभी हर एक क्षेत्र में, पेपर में यही छाया हुआ है। पेगासस पर रिपोर्ट निकाला गया है। और ये रिपोर्ट निकालने वाला कौन व्यक्ति है, ज़रा देखते हैं। द वायर नाम का जो है, द वायर रिपोर्ट जो है, द वायर द्वारा पेगासस स्पाईवेयर है पर रिपोर्ट जारी की गई है। लग रहा है कि इंक भी दम दे रहा है, समाप्त हो रहा लग रहा है, बोल रहा है कि भैया रहने दीजिए, अब हमको भी जीने दीजिए, ठीक है ना। और पेगासस जो है, एक ये है किसी के निजता में झांकना, किसी के आम जीवन में झांकना, मतलब कि एक झांकना कहने मतलब कि खिड़की से झांकना वाले नहीं, आपके मोबाइल में झांकना, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान में झांकना, लैपटॉप में झांकना, अपना जो इंटरनेट से जितनी सेवा जुड़ी हुई है वो सारा कुछ आपको झांकेगा। पेगासस ये काम करता है, यानी कि जासूसी का काम करता है, वो एक स्पाईवेयर है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये काम कैसे करता है, देखिए, ये पहले लिख लेते हैं। पेगासस को इजराइल होगा, इजराइल की सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। और ये हर वक्त चर्चा में रहता है, चाहे अमेरिका का जो है चुनाव हो, चाहे रूस का चुनाव हो, हरदम ये चर्चा का विषय बना रहता है। ये क्यों है, इसका एजेंडा क्या है कि ये जासूसी काम करता है। जैसे मैं मान के चलिए कि हमें आपकी जासूसी करवाना है, तो मैं इस कंपनी से संपर्क करूंगा, पेगासस स्पाईवेयर से, मैं बोलूँगा कि भैया ज़रा इस व्यक्ति का, चाहे इस राष्ट्रपति के इस बातों को जानकारी हमको चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमको दीजिए। तो वो पे मांगता, बोले भैया हमको इतना पे कीजिए। तो वो ऐसे ही नहीं कि गए आपको बोले भैया आपकी जानकारी दे दीजिए हमको, ये वाली बात नहीं होती। ये पहले एक बग भेजता है किसी के मोबाइल पे,
किसी के मोबाइल में, जैसे कि आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल पे मेरे द्वारा एक मैसेज किया गया, मैसेज के द्वारा बग भेजा गया। अगर गलती से देखते हैं कि बहुत सारा मैसेज आता है कि ये इंस्टॉल कीजिए, वो इंस्टॉल कीजिए, तो आप गलती से इंस्टॉल कर लेते हैं। मान लीजिए गलती से इंस्टॉल हो गया, तो वो क्या करेगा, आपको आपके फ़ोन पे लोड हो जाएगा। तो उसी तरीके से वो है, एक स्पाईवेयर भेजेगा। वो स्पाईवेयर क्या करेगा, जैसे मान के चलिए कि ये कंपनी है, इस कंपनी से आकर के ये आदमी संपर्क किया, ये आदमी संपर्क किया किसकी जासूसी करने के लिए, बी की जासूसी करने के लिए। जासूसी करने के लिए तो ये क्या करेगा, ये कंपनी जो है इस बी में एक बग भेजेगा। बग होता है कि एक छोटा सा कोई वायरस मान के चलिए, जैसे हमारे शरीर में वायरस होता ना, उस तरह से वायरस टाइप का ये वायरस भेजेगा किस में, बी वाले में। बी को पता नहीं रहेगा, मोबाइल चलाते रहेगा, गलती से टिप आ गया इस बग पे, वो बग अपने आप इंस्टॉल लेगा, उसको दिखाएगा भी नहीं कि इंस्टॉल ले रहे हैं, आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। और वो जितनी सारी आपके मोबाइल की जानकारी है, मैसेज हो गया, कॉल हो गया, चाहे आप किसी गर्लफ्रेंड से बात करें, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, या आप किसी जो बीवी के अनुसार से छुपा कर रखे हुए किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इस तरह का हर एक चीज़ों को वो क्या करेगा, आपके वीडियो कॉल को भी सुनेगा, सब कुछ करेगा ये। तो ये क्या करेगा, ये जासूसी करेगा। उसकी जो है कि जितना सारे रिकॉर्डिंग होगा सब क्या करेगा, रिकॉर्ड करके किसको दे देगा, ये कंपनी को। तो ये क्या होगा, जासूसी करना। और इसी का मामला भारत में उठा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे पत्रकारों का मामला सामने आ चुका है। यहाँ तक ये बोला जा रहा है कि राहुल गांधी का भी फ़ोन टैपिंग किया गया है, फ़ोन की जासूसी की गई। जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, उनकी जासूसी की गई है। तो ये है पेगासस पे रिपोर्ट की जारी किया गया। कौन किया गया, मार के सही कर देंगे, नॉर्मल कैसे बोल देगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा, सरकारी व्यक्ति, जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बड़ा व्यक्ति है, जो बिजनेसमैन है, वो सब इस चीज़ों को करता है। ना कि आप जाइएगा, आपको बोले कि मेरा मन कर रहा है, देखो ना मेरा बॉयफ्रेंड जो है कि देखो तो किससे बात कर तो नहीं ना कर रहा है, ज़रा सर्च मार लो ना, ज़रा देख के बता दो ना। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। तो गलत है, पैसा मिल रहा है, जहाँ पैसा मिलेगा वहाँ गलत नहीं होता कुछ भी। ठीक है, बता ना। ठीक है, आज का टॉपिक लास्ट समाप्त हो चुका है। ठीक है ना, ये चीज़ है आज का टॉपिक।